ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी पूरी पृथ्वी भी उसमें एक धूल के कण जैसी लगती है। हमारी उम्र कुछ दशकों की है, हमारी चिंताएं कुछ सालों की और हमारी गलतियां अक्सर कुछ पलों की। फिर भी हम उन्हें ऐसे ढोते हैं जैसे वे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हों। अब एक क्षण रुककर सोचिए, अगर सच में इस अनंत ब्रह्मांड को आपकी असफलता, आपकी शर्मिंदगी या आपके डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या यह विचार डरावना है या मुक्त कर देने वाला? यहीं से निहिलिज्म की शुरुआत होती है। निहिलिज्म का अर्थ है जीवन का कोई पहले से तय, अंतिम या सार्वभौमिक मतलब नहीं है। कोई कॉस्मिक स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई जिसमें आपका रोल पहले से तय हो। यह सुनकर कुछ लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन का एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई तय उद्देश्य है ही नहीं, तो इसका मतलब यह भी है कि आप पर किसी और के अर्थ का बोझ नहीं है। अब सोचिए, अगर लाइफ का कोई फिक्स्ड मतलब नहीं है, तो आप असफल कैसे हो सकते हैं? किस पैमाने से, किस यूनिवर्सल रूल बुक से? यही विचार ऑप्टिमिस्टिक नाइहिलिज्म को जन्म देता है। यह कहता है कि अगर जीवन का कोई पहले से तय अर्थ नहीं है, तो यह खाली कैनवास है और ब्रश आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी कहानी डर के साथ लिखें या साहस के साथ। आप चाहें तो समाज की उम्मीदों के हिसाब से जिए या अपने भीतर की जिज्ञासा के अनुसार। जब कुछ भी पहले से तय नहीं है, तो आप पर कोई अदृश्य परीक्षा नहीं चल रही। आपकी गलतियां स्थायी दाग नहीं हैं, वे बस अनुभव हैं। और अनुभव का मतलब है आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप भीड़ में खड़े होकर सोचते हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं। सच यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में यह क्षण भी क्षणिक है। 100 साल बाद न आप होंगे, न वे लोग, न वह स्थिति। तो फिर डर क्यों? ऑप्टिमिस्टिक नाइहिलिज्म यह नहीं कहता कि कुछ भी मायने नहीं रखता, इसलिए कुछ मत करो। वह कहता है क्योंकि कोई तय मायने नहीं है, इसलिए जो मायने आप चुनते हैं वही सबसे शक्तिशाली हैं। अगर आप प्रेम को अर्थ देते हैं तो प्रेम अर्थ बन जाता है। अगर आप सीखने को अर्थ देते हैं तो ज्ञान आपका उद्देश्य बन जाता है। अर्थ बाहर से नहीं आता, वह आपके निर्णय से पैदा होता है। सुनस्मः, अंत में सवाल सीधा है, क्या आप उस खालीपन से भागेंगे या उसे अपनी स्वतंत्रता मानेंगे? ब्रह्मांड उदासीन हो सकता है, लेकिन आप नहीं हैं। आपकी चेतना, आपकी पसंद, आपका साहस, यही वह चीजें हैं जो शून्य में अर्थ पैदा करती हैं। जब कुछ मायने नहीं रखता, तब डर भी मायने नहीं रखता, और जब डर मायने नहीं रखता, तब सब कुछ सच में मुमकिन हो जाता है।